इस ब्रह्मांड में हमारी औकात रेत के एक दाने के बराबर भी नहीं है। अगर ब्रह्मांड के संदर्भ में देखा जाए तो हमारा इस धरती पर होना या ना होना, इससे ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसका वास्तविक आकार आपको सच में हैरान कर देगा। हम इंसान अपने ऊपर बहुत घमंड करते हैं, लेकिन ये वीडियो हमारे घमंड को चूर चूर कर देगा। ये है हम इंसान, इस धरती की सबसे बुद्धिमान प्रजाति। हमारी हाइट ज्यादा नहीं, 5-6 फीट तक एवरेज होती है, लेकिन हमारी बुद्धि का आकार इतना बड़ा है कि इस धरती पर हम अपनी बुद्धि के दम पर राज करते हैं। हम इंसानों ने एक से एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाकर आसमान की गहराइयों को छुआ है। चाहे हम स्टैचू ऑन ऑफ लिबर्टी की बात करें, मिस्र के पिरामिड की, स्टैचू ऑन यूनिटी की, या अभी तक की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की बात करें, ये सब बड़े बड़े निर्माण हम इंसानों को गौरवान्वित महसूस कराते हैं। लेकिन कुदरत के सामने हमारी क्या औकात है ये भी देख लो। ये है माउंट फूजी, जो कि 3.7 किलोमीटर ऊंचा है। अब इसके सामने हम इंसानों द्वारा बनाए गए गगनचुंबी निर्माणों को देखिए। लेकिन ये माउंट फूजी भी कुछ नहीं है माउंट एवरेस्ट के सामने। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 8.8 किलोमीटर है। और ये है चिक्सुलुब एस्टेरॉयड, जो कि लगभग 10 किलोमीटर बड़ा था। आपको बता दूं कि अभी से 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा ये एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, जिसने पृथ्वी पर एक महाप्रलय को जन्म दिया और डायनासोर की पूरी प्रजाति उसमें विलुप्त हो गई। और ये है सीरीस, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह, जिसका डायमीटर 946 किलोमीटर है। आपको बता दूं कि नासा ने इस पर अपना एक मिशन भेजा था जिसका नाम था डॉन मिशन। उस स्पेसक्राफ्ट ने साल 2015 से 2018 तक इसकी परिक्रमा की और इसकी पढ़ाई की, और उस रिसर्च में पता चला कि इस पर पानी का बहुत बड़ा भंडार है जो कि बर्फ के रूप में मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि उससे हमें क्या, लेकिन आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों के लिए धरती के अलावा किसी भी अन्य ग्रह पर पानी का मिलना बहुत कीमती है, क्योंकि जहां पर पानी है वहां पर एलियन लाइफ की संभावना भी होती है। अब इस बौने ग्रह पर मौजूद पानी के अंदर जीवन पनप रहा है या नहीं, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। ये है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह प्लूटो, जिसका डायामीटर 2377 किलोमीटर है। साल 2006 से पहले प्लूटो सौर मंडल के 9वें ग्रह के रूप में गिना जाता था, लेकिन साल 2006 में इससे ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया और इसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। प्लूटो नेपच्यून के बाद इस कुइपर बेल्ट का एक सदस्य है। प्लूटो से अगर हम अपने सूरज को देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, लेकिन बिना टेलीस्कोप के यहाँ से धरती को देख पाना असंभव है। और ये है हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह मरकरी। इसका डायामीटर 4879 किलोमीटर है और इससे बड़ा है हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह, जिसका डायमीटर 6779 किलोमीटर है। और ये है हमारा दूसरा पड़ोसी ग्रह वीनस, जिसका डायमीटर 12104 किलोमीटर है। रात के आसमान में वीनस ही वो ग्रह है जो हमारी धरती से सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। और वीनस से थोड़ी सी बड़ी है हमारी पृथ्वी, जो कि हमारा घर है, और इसका डायमीटर 12742 किलोमीटर। वीनस और पृथ्वी का साइज और ग्रेविटी लगभग एक जैसी है। इस वजह से वीनस को पृथ्वी की छोटी बहन बोला जाता है। पृथ्वी की तुलना अगर हम सौर मंडल के बाकी के अन्य ग्रहों से करें तो उनके सामने हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह की दिखेगी। ये है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जिसका डायमीटर 1,29,820 किलोमीटर है। ये इतना बड़ा ग्रह है कि इसके अंदर 1321 पृथ्वियां समा सकती हैं। अब जरा कल्पना करके देखिए कि बृहस्पति के सामने हमारी क्या औकात है।
अगर बृहस्पति का आकार आपको हैरान नहीं करता, तो मिलिए हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े सदस्य से। यह है हमारा सूरज, जिसका डायमीटर 13,92,700 किलोमीटर है, और विशालकाय बृहस्पति भी सूरज के सामने एक चींटी के समान है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि सूरज के सामने हमारी पृथ्वी का तो कोई अता पता ही नहीं है। हमारी औकात सूरज के सामने कितनी है, अब जरा इसे देखिए। हम जब पृथ्वी पर खड़े होकर होराइजन को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी बहुत बड़ी है और ये फ्लैट है। हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हमें इसका कर्वेचर दिखाई ही नहीं देता। लेकिन मानकर चलो कि आप एक स्पेसशिप में बैठकर पृथ्वी से ऊपर उड़ान भरते हो, तो पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर पहुंचने पर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। आपको बता दूं कि ये स्पेस स्टेशन दुनिया का सबसे महंगा और स्पेस में इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। ये लगभग 27,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि ये 24 घंटों में पृथ्वी के 16 चक्कर लगा देता है। अगर आप इस स्पेस स्टेशन से पृथ्वी को देखो, तो आप पृथ्वी के कर्वेचर को यहाँ से देख पाओगे कि कैसे पृथ्वी गोल है और यहाँ से ये कैसी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ से भी देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी से और ज्यादा दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे हमें महसूस होता जाएगा कि वास्तव में हमारे सौर मंडल में पृथ्वी का क्या अस्तित्व है। अगर हम पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंच जाएं, यानी चंद्रमा पर, तो वहां से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह की दिखाई देती है। पृथ्वी का ये नज़ारा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने अंतरिक्ष में ब्लू मार्बल रख दी हो। वहीं अगर हम पृथ्वी को मंगल ग्रह से देखें, तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी। अब आप अंदाजा लगाइए कि अभी तो हम सिर्फ अपने पड़ोसी ग्रह पर ही पहुंचे हैं, और वहां से हमारी पृथ्वी सिर्फ एक डॉट के समान दिखाई दे रही है। अगर हम शनि ग्रह से पृथ्वी को देखें, तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी, एक छोटी सी डॉट जो आंखों से ओझल हो रही है। ध्यान दें कि अभी तो हमारा सौर मंडल खत्म भी नहीं हुआ और हमारी पृथ्वी अभी से हमारी आंखों से ओझल होने लगी। अगर हम अपने स्पेसशिप को इतना ऊपर ले जाएं, जहां से हम अपने सौर मंडल को एक ही बार में देख पाएं, तो वो नज़ारा हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब आप सोच कर देखिए कि हमारा सूरज, जो कि इतना विशाल है, वो भी संपूर्ण सौर मंडल के सामने बौना नजर आ रहा है। हमारा सौर मंडल कितना बड़ा है, आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक एक सीधी लाइन बनाएं, तो इस लाइन में हमारे सूरज जितने 900 सूरज समा जाएंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे सौर मंडल के सामने सूरज की क्या औकात है। लेकिन ये भी सच है कि सूरज की ग्रेविटी इतनी तीव्र है कि वो इतनी दूर तक सभी प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स को अपनी ग्रेविटी में फंसाए हुए है। वो सूरज जो खुद में इतना विशाल है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। अगर आपको सूरज का आकार बहुत बड़ा लगता है, तो इससे मिलिए। ये है सिरियस ए स्टार, जिसका डायमीटर 24 लाख किलोमीटर है, जो हमसे 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। इससे भी बड़ा है वेगा स्टार, जिसका डायमीटर 38 लाख किलोमीटर है। अब जरा सोचकर देखिए कि इस वेगा स्टार के सामने हमारा सूरज कितना बौना है। लेकिन वेगा स्टार भी बौना रह जाता है पोलक्स स्टार के सामने। इसका डायामीटर 1,18,00,000 किलोमीटर है। अब इसके सामने हमारे सूरज को देखो, वो कितना छोटा नजर आ रहा है। लेकिन पोलक्स भी कुछ भी नहीं आर्कटुरस तारे के सामने। इसका डायामीटर 3,71,00,000 किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि इसमें हमारे सूरज जितने 17,500 सूरज समा जाएंगे। आप जरा इस तस्वीर को देखिए, जिसमें इस तारे के सामने हमारा सूरज एक दाने की तरह लग रहा है। अगर इसकी तुलना पृथ्वी से करें, तो वो तो इसके सामने दिखाई भी नहीं देगी। लेकिन ये तारा भी फीका पड़ जाता है रीजल स्टार के सामने, जो हमसे 865 प्रकाश वर्ष दूर है। इस तारे का डायमीटर लगभग 9,70,00,000 किलोमीटर है। लेकिन बीटलजूस के सामने राइजल भी फीका पड़ जाता है। इसका डायमीटर 130 करोड़ किलोमीटर है। ये तारा इतना बड़ा है कि अगर इसे हम अपने सौर मंडल में सूरज की जगह पर रख दें, तो यह बृहस्पति के ऑर्बिट तक फैल जाएगा।
वास्तव में इसका आकार हैरान करने वाला है, लेकिन बेटलज्यूस से भी बड़ा है वीवाई कैनिस मेजोरिस, जो कि 197 करोड़ किलोमीटर के डायमीटर में फैला हुआ है। अगर इसे अपने सूरज की जगह पर रख दें तो ये शनि के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। ये तारा इतना बड़ा है कि आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि अगर प्रकाश इसके एक छोर से चलना शुरू करे तो इसके दूसरे छोर तक पहुंचने में प्रकाश को भी 7 घंटों का समय लगेगा। लेकिन अगर बात करें सूरज की, तो सूरज के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश महज 8 मिनट 20 सेकंड में ही पहुंच जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा तारा है यूवाई स्क्यूटी, जो कि लगभग 240 करोड़ किलोमीटर के डायमीटर में फैला है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 50 करोड़ से भी ज्यादा सूरज समा सकते हैं। इसके सामने हमारा सूरज आपको एक छोटी सी डॉट के समान दिखाई देगा, लेकिन यूवा स्कर्टी भी बौना रह जाता है स्टीफेंसन 218 के सामने। और ये ब्रह्मांड का अभी तक का ज्ञात सबसे बड़ा तारा है, जो कि लगभग 300 करोड़ किलोमीटर के डायमीटर में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को पहुंचने में 9 घंटे का समय लगेगा। अगर ये हमारे सौर मंडल में सूरज की जगह पर होता तो ये शनि के ऑर्बिट को भी पार कर जाता। इस तारे का आकार वास्तव में विचलित कर देने वाला है, और इसके सामने हमारे सूरज की क्या औकात है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। लेकिन ये तारा भी ब्रह्मांड के सामने एक रेत के कण से भी छोटा है। अभी तक हमने जो देखा वो तो महज एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। अगर ब्रह्मांड की अन्य बड़ी संरचनाओं की बात करें तो वो इतनी बड़ी है कि उनकी लंबाई चौड़ाई को हम किलोमीटर में तो माप ही नहीं सकते। उनको मापने के लिए हमें कॉस्मिक स्केल का उपयोग करना पड़ेगा। कॉस्मिक स्केल पर हम चीज़ों को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ये है हेलिक्स नेबुला, जो कि लगभग 2.5 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। आपको बता दूं कि एक नेबुला तारों का घर होता है, मतलब नेबुला के अंदर नए तारों का जन्म होता है। आमतौर पर नेबुला धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयोनाइज्ड गैसों के बादलों से बना होता है। ये हेलिक्स नेबुला इतना बड़ा है कि प्रकाश को इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 2.5 सालों का वक्त लगेगा। ये नेबुला देखने में एक आंख की तरह दिखाई देता है। इस वजह से इसे आई ऑफ गॉड भी बोला जाता है। और ये है ओरायन नेबुला, जो 24 प्रकाश वर्ष में फैला है। और ये है ओमेगा सेंटोरी ग्लोबुलर क्लस्टर, जो कि 150 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। इस एक क्लस्टर के अंदर अरबों विशालकाय तारे भरे हुए हैं, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ऐसे करोड़ों क्लस्टर्स से भरी हुई है। अब आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि जिस गैलेक्सी में इतने विशालकाय करोड़ों ग्लोबुलर क्लस्टर्स भरे पड़े हैं, वो गैलेक्सी खुद में कितनी बड़ी होगी। ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे मंदाकिनी आकाशगंगा भी बोला जाता है। ये आकाशगंगा 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। मतलब प्रकाश को इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख सालों का वक्त लगेगा। ये आकाशगंगा अरबों विशालकाय तारों से भरी पड़ी है। इसके आकार का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हम यहाँ पर रहते हैं, और रात के आसमान में हम जितने भी तारों को देख पाते हैं वो सब इस छोटे से पैच के तारे हैं। आप यहाँ पर जो छोटी सी येलो डॉट देख पा रहे होंगे, हमारी आंखें सिर्फ इतने ही एरिया के तारों को रात के आसमान में देख पाती हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितनी विशालकाय है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। अब इतनी विशालकाय गैलेक्सी में से हमारा सूरज या हमारी पृथ्वी खत्म हो जाए तो क्या इससे मिल्की वे गैलेक्सी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। लेकिन ये तो ब्रह्मांड की बस एक छोटी सी शुरुआत है। ये मिल्की वे गैलेक्सी भी ब्रह्मांड की विशालता के सामने रेत के एक कण से भी छोटी है। अगर हम अपनी सबसे नज़दीकी और पड़ोसी आकाशगंगा की बात करें तो ये मिल्की वे से लगभग 2 गुना बड़ी है। इस गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है। आपको बता दूं कि ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी ओर बहुत तेज रफ्तार से चली आ रही है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि अभी से 4 अरब साल बाद ये गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा जाएगी। ये है IC 101 गैलेक्सी। ये इतनी बड़ी है कि प्रकाश को इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 60 लाख सालों का वक्त लगेगा। ये आकार में इतनी बड़ी है कि इसके अंदर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 100 से ज्यादा आकाशगंगाएं समा जाएंगी। अब अगर आपको ये आकार वास्तव में बड़ा लग रहा है तो जरा ठहरिए, इससे मिलिए। ये है एल्सियोनियस गैलेक्सी, जो कि 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है।
और इसके अंदर हमारी मिल्की वे जैसी लाखों आकाश गंगाएं समा जाएंगी। लेकिन मिल्की वे अकेली नहीं है। हमारी सबसे नजदीकी बड़ी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। ये मिल्की वे से भी बड़ी है और इसमें भी 100 अरब से ज्यादा तारे हैं। और हाँ, ब्रह्मांड में तो ऐसी अरबों गैलेक्सियां हैं जिनमें से कई हमारी गैलेक्सी से भी विशाल हैं। ये सुनकर तो वाकई दिमाग घूम जाता है। अब अगर हम और दूर जाएं तो गैलेक्सियां भी अकेली नहीं हैं। मिलकर क्लस्टर बनाती हैं और कई क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं। हमारा सुपर क्लस्टर है लानियाकेआ, जिसमें लाखों गैलेक्सियां हैं। और तो बस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स करीब 13 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। वाकई सोचने में भी अजीब लगता है। जब हम ब्रह्मांड की इतनी विशालता के बारे में सोचते हैं तो हमारी औकात कितनी छोटी लगती है ना? हम एक छोटे से ग्रह पर एक आम सी गैलेक्सी में इस अनंत ब्रह्मांड में बस एक बूंद की तरह हैं। लेकिन शायद इसी एहसास में ही असली खूबसूरती छुपी है।